ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें संबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में न देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनका ग्रहण करने वाला है वह सदा मुक्त रूप है। जो इससे भिन्न है वह मूर्ख जीव बंधन में पड़ता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो। इनका संबंध ही बंधन है और इनसे रहित होना ही मुक्ति है। राग द्वेष करने वाला मन है, इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूपी चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन उत्पन्न होते हैं। मन के स्फुरन से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख न रहेगा। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप में ही रुचि हो। यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है। सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है तो वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होंगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 231। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जगत आदि में अकारण और आत्मा का आभास मात्र है। आत्मा में इसका अत्यंत अभाव है।
और कुछ पदार्थ बने नहीं। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। इसलिए चिदाकाश चिन्मात्र है और उसका किंचन चेतनता है। जैसे सूर्य की किरणों का आभास जल दिखता है परंतु मिथ्या है, वैसे ही आत्मा का किंचन चेतन है। वह किंचन संवेदन अहम भाव को लेकर जगता गया है और जैसे जैसे जगता है वैसा ही वैसा जगत होकर भासित होता है। जो जो उसमें निश्चय किया है कि यह कर्तव्य है, इसके करने से पाप है, यह करना है, यह नहीं करना है, और देश काल क्रिया क्रम है, सो यह इसी प्रकार है। यह ऋषि है, यह देवता है, यह मनुष्य है, यह द्वैत है, यह धर्म है, यह कर्म है। इससे इनका बंधन है, इनसे इनका मोक्ष है। हे बधिक, जो आदि नीति रची है वह वैसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती। उसी में कारण कार्य क्रम है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनी। आकाश मात्र उपजी है और जैसी उपजी है वैसे ही स्थित है। फिर पदार्थ जो एक भाव को त्याग कर और भाव को अंगीकार करते हैं सो कारण से करते हैं, कारण बिना नहीं होते। क्योंकि प्रथम सृष्टि अकारण है और पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य हुए हैं। परंतु हे बधिक, जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उनको यह जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासित होता है। परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासित होती है। निराकार में आकार भासित होता है और अकारण में कारण भासित होता है। जब संवेदन जो मन का जगना है वह स्थिर हो जाता है तब सब जगत कारण कार्य सहित दिखता है। पर प्रथम अकारण उपजा है, पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पदार्थों की मर्यादा हुई है और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। वह ज्यों की त्यों है। जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्मसत्ता में जागता है तब कारण कार्य सहित जगत नहीं दिखता। स्वप्न सृष्टि प्रथम अकारण भासित होती है और जब दृढ़ हो जाती है तब कारण से कार्य होता है, वह दृढ़ हो जाता है। जैसे मृत्तिका बिना घट नहीं बनता, पर जाग उठने से सब जगत आत्मरूप हो जाता है। हे बधिक, यह जगत संवेदन में स्थित है। जब तक अहम भाव जगता है तब तक जगत है, और जब अहम भाव मिटता है तब सब जगत शून्य आकाश सा हो जाता है। जब तक अहम जगता है तब तक नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जैसी भावना होती है वैसा दिखता है। सब पदार्थ सर्वदा अपनी अपनी शक्ति में और जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही स्थित है। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसका वैसा फल पावेगा। जो बंधन के निमित्त अभ्यास करेगा वह बंधन पावेगा, और जो मोक्ष के निमित्त अभ्यास करेगा वह मोक्ष पावेगा। ऐसे ही आदि नीति हुई है। हे बधिक, इस प्रकार किंचन होकर मिट जाता है। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है।
जगत का उत्पत्ति और प्रलय ऐसे है जैसे हाथी की सूंड को फैलावे और खींचे। ऐसे ही चित्त संवेदन के फैलने से जगत की उत्पत्ति होती है और निस्पंद में प्रलय हो जाता है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह संपूर्ण जगत चिद अणु के ओज में है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चिद अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाह्य दृष्टि से मृतकवत है और उनमें जीवित रूप है और वह बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ है, फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ है। हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है, और जब चित्त को खेद होता है तब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न भोजन करता है तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है, तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत जगत को देखती है वे जागृत नाड़ी कहलाती है। उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित है। यह चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है, तब प्राणवायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है। जब चित्त का स्पंदन भी ठहर जाता है तब सुषुप्ति होती है। जो पित्त हुआ होता है तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने वायु बहती है तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है तब जल को देखता है, नदियां, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुंचता है तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जगत न भीतर है और न बाहर, केवल अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों है। उसके प्रमाद से चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जगती है तब जीव जगत को जागृत देखता है। जब बाहर की इंद्रियों को त्याग कर भीतर आती है तब भीतर स्वप्न जगत देखता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है। सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये तीनों अवस्था आती और जाती है। इनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वह आत्म सत्ता है। वह सदा एक रस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासित होता है, और जिसको प्रमाद है उसको जगत दिखता है। यह जगत चित्त की कल्पना है। जिसको स्वरूप का प्रमाद है उसको जगत दिखता है। जब इंद्रिया विषयों के सम्मुख होती है तब जगत दिखता है, और उस संकल्प जगत को देखकर राग द्वेष युक्त होती है।
फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक पाता है। हे बधिक, जिस चिदणु का इंद्रियों से संबंध है उसको संसार का अभाव नहीं होता। जीव नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और क्षोत्र इंद्रियों से देखता, स्पर्श करता, रस लेता, सूंघता, सुनता और मानता है, तब संसारी होकर दुख पाता है। जब इनके विषयों को त्याग कर अपने स्वभाव की ओर आता है, तब सब जगत को आत्मरूप जानकर वह सुखी हो जाता है। हे बधिक, चित्त के फुरने का नाम जगत है और चित्त के स्थिर होने का नाम ब्रह्म है। जगत और कुछ वस्तु नहीं, इसी का आभास है। चित्त के आश्रित सब नाड़ी है, उसमें स्थित होकर जीव तीनों अवस्थाएं देखता है, पर वास्तव में जीव चिदाकाश आत्मा है। अज्ञान से जीव संज्ञा पाई है। हे बधिक, ओज धातु जो हृदय है, उसमें चिदणु स्थित होकर दीपक की ज्योति सा प्रकाशता है। उसी के ओज के आश्रित सब नाड़ी है, वे अपने अपने रस को ग्रहण करती है। जब प्राणी भोजन करता है और अन्न जागृत नाड़ी में पूर्ण होता है, तब जागृत का अभाव हो जाता है और चित्त की वृत्ति और प्राण आने जाने से रहित हो जाते हैं। वह नाड़ी मूंद जाती है। फिर जब कफ नाड़ी में प्राण जगते हैं, तब स्वप्न दिखता है। हे बधिक, जब इंद्रियों को ग्रहण करके चित्त की वृत्ति बाहर निकलती है, तब जागृत जगत होकर भासित होता है। जब तन्मात्रा को लेकर चित्त की वृत्ति ओज धातु में फुरती है, तब स्वप्न आता है। जब ओज धातु पर अन्न आदि पदार्थों का बोझ पड़ता है, तब सुषुप्ति होती है। जब निद्रा और जागृत का जोर होता है, तब दोनों दिखते हैं, और जब दोनों में से एक का बल अधिक होता है, तब वही जागृत और सुषुप्ति भासित होती है। जब निद्रा से रहित मंद संकल्प होता है, तब उसको मनोराज्य कहते हैं। और जब बाह्य विषयों को त्याग कर चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है, तब स्वप्न होता है। वह जिस सिद्धांत में जाता है, उसके अनुसार भीतर जगत दिखता है। कफ के बल से चंद्रमा, क्षीर समुद्र, नदियां, जल से पूर्ण तालाब और वृक्ष, फूल, फल, बगीचे, सुंदर वन, हिमालय, कल्प वृक्ष, तमाल, सुंदर स्त्रियां, बेले, बावलिया इत्यादि सुंदर और शीतल स्थान देखता है। जब पित्त का बल अधिक होता है, तब सूर्य, अग्नि और सूखे वृक्ष और टास देखता है। संध्या काल के मेघ की लाली देखता है। वन और दूसरे स्थानों में अग्नि लगी देखता है, और पृथ्वी, तपी हुई रेती और मरुस्थल की नदी दिखती है। जल उष्ण लगता है, हिमालय का शिखर भी उष्ण लगता है, और नाना उष्ण पदार्थ दिखते हैं। जब वायु का बल अधिक होता है, तब स्वप्न में अधिक वायु देखता है। पाषाण की वर्षा होती दिखती है। अपने को अंधे कूप में गिरता देखता है। हाथी घोड़े उड़ते दिखते हैं। मनुष्य अपने को उड़ता फिरता देखता है। अप्सरा के पीछे दौड़ता है। पहाड़ों की वर्षा होती है। वायु तीक्ष्ण वेग से चलती और अन्न आदि पदार्थ चलते दिखते हैं और विपरीत होकर भासित होते हैं। इस प्रकार जीव वात, पित्त और कफ से स्वप्न में जगत देखता है, और जिसका बल विशेष होता है
वह उस धर्म में देख पड़ता है। वासना के अनुसार जीव न्यून अधिक राजस, तामस और सात्विक पदार्थ देखता है, और जब तीनों इकट्ठे होकर कुपित होते हैं तब प्रलय काल देख पड़ता है। हे बधिक, जब तक वात, पित्त और कफ के अंश के साथ मिली हुई पुर्यष्टका कफ के स्थान में प्रवेश करती है, तब तक समान जल के क्षोभ दिखते हैं। इसी प्रकार वात, पित्त और कफ जिसके स्थान में जाता है और अन्य स्वभाव को लेता है, तब तक समान क्षोभ भासित होता है। जब केवल वात का क्षोभ होता है तब महाप्रलय और महाप्रलय काल के पवन चलते और पहाड़ पर पहाड़ गिरते और भूकंप आदि क्षोभ होते दिखते हैं। जब कफ का क्षोभ होता है तब समुद्र उमड़ते हैं, पित्त से अग्नि लगती है और महाप्रलय किनाई तत्व क्षोभ को प्राप्त होते हैं। जब प्राण जागृत नाड़ी में जाते हैं और वह अन्न से पूर्ण होती है, तब संवित उसके नीचे आ जाती है। जैसे भीत के नीचे मेंढक आवे, पत्थर की शिला में कीड़ा आ जावे और काठ की पुतली काठ में हो, जैसे इनमें अवकाश नहीं रहता, वैसे ही और नाड़ी फुरने का अवकाश नहीं रुकता, तब इनको सुषुप्ति होती है। जब कुछ अन्न पचता है तब चित्त संवित अपने भीतर स्वप्न देखती है। जिसको जिसका विकार विशेष होता है वह उसी का कार्य देखता है। जब अन्न और जल पचता है तब जीव फिर जागृत जगत को देखता है, और जब जागृत और स्वप्न दोनों का बल सम होता है तब दोनों को देखता और अनुभव करता है। हे बधिक, इसी प्रकार तीनों अवस्था होती और मिट जाती है, सो तीनों गुणों से होती है। इनका दृष्टा, इनका अनुभव करने वाला है, वह माया के गुणों से अतीत और सबका आत्मा है। यह जगत और स्वप्न जगत संकल्प मात्र है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु अज्ञानी उसको जगत जानते हैं और जगत को सत्य जानकर इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष करते हैं। जब बाहर की इंद्रियां सुषुप्त हो जाती है तब जीव भीतर स्वप्न में भटकता है और उसमें सूर्य, चंद्रमा, वन, फूल, फल, वृक्ष आदि जगत देखता है। परंतु जब स्वरूप का अनुभव होता है तब सब भटकना मिट जाता है और शांति मिलती है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में तुमने जगत और प्रलय देखा था, उसके बाद क्या किया और क्या अवस्था देखी? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उसके चित्त स्पंद में मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ प्रलय की वायु से सूखे तृण की नाई उड़ते हैं और पत्थरों की वर्षा होती है। इस प्रकार मैंने प्रलय के क्षोभ देखा। मेरे देखते देखते जागृत वाली नाड़ी में अन्न स्थित हुआ तो वहां जो अन्न के दाने गिरे वे पर्वत जैसे मुझे दिखे। चित्त स्पंदन जो संवित थी वह रोकी गई। उसमें स्थित मैं तामस नरक में जा पड़ा, जैसे वहां मैं भी जड़ हो गया और मुझको कुछ ज्ञान न रहा। जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ तब प्राण का स्पंदन जगा, और जैसे निस्पंद हुई वायु स्पंदित होकर चले वैसे ही वहां संवित पूरी। तब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी, मानो आत्मा दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होने लगा हो, परंतु और कुछ नहीं बना।
जैसे अग्नि और उष्णता, जल और द्रवता और मिरच और तीक्ष्णता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और दृश्य में कुछ भेद नहीं। हे बधिक, इस प्रकार मैंने जगत को देखा और सुषुप्ति से जागृत दृश्य उपजा भासित हुआ, और मुझको भी दृष्टि आया जैसे कुमारी कन्या से संतान उपजे। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य उपजी, वह सुषुप्ति क्या है? जिसमें तुम दब गए थे, वही क्या सुषुप्ति है जिससे जगत उपजता है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जहां सब संबंधों का अभाव है, केवल आत्मसत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति है। और जिसमें जो स्फुरण हुआ, उसके 3 पर्याय हैं। वे सब सन्मात्र में हैं। जो वस्तु देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, वह सन्मात्र है। उस सन्मात्र में और कुछ बना नहीं। उसके जो पर्याय है, वे ही रूप है। वही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है और कदापि अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती। किंचन में भी वही रूप है और अकिंचन में भी वही रूप है। आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है और उसी से सब जगत होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु निस्पंद और स्पंदन में वही रूप है, वैसे ही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक ही है। हे बधिक, हम सरीखों की बुद्धि में और कुछ नहीं बना। आत्मा ही सदा ज्यों का त्यों स्थित है। शरीर के आदि में भी और अंत में भी वही रूप है। उससे जो किंचन द्वारा भासित हुआ है, वह भी वही रूप है। सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है और कहीं फुरना नहीं होता। उसमें जो स्वप्न और जागृत भासित होता है, वह भी वही रूप है, और जिसमें फुर्ती और जिसमें भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे हे बधिक, यह जगत आत्मा का किंचन है और आत्मरूप ही है। जब तू जाग कर देखेगा, तब तुझको आत्मरूप ही दिखेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।